हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है कि हमारे शॉर्ट वॉवल साउंड्स। ठीक है। कल हमने पढ़े थे लॉन्ग वॉवल साउंड 6 और 6 हमने आज पढ़ने हैं शॉर्ट वॉवल साउंड्स। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, मैंने कल पढ़ाया था आपको 6 जो लॉन्ग वॉवल साउंड्स हैं उसमें जो स्ट्रोक होती है हमारी वो किसमें होती है, अबव द लाइन होती है, ऑन द लाइन होती है, थ्रू द लाइन होती है। तो हमारा जो वॉवल प्लेस होता है वो फर्स्ट प्लेस होता है, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस स्ट्रोक के अकॉर्डिंग, मतलब साउंड के अकॉर्डिंग प्लेस करते हैं हम, है ना। तो उसमें मैंने कौन सा सेंटेंस आपको बोला था याद रखने के लिए, है ना। पा में वी ऑल गो टू। ठीक है, ये वाला सेंटेंस इसमें लॉन्ग वाइज आती है, जैसे पा में वी ऑल गो टू, TOO, है ना। इसमें लॉन्ग वॉवल साउंड आ रही है ना, मतलब वॉवल की जो साउंड है वो लॉन्ग आ रही है, तभी इनको हम क्या बोलते थे, लॉन्ग वॉवल साउंड। ठीक है। तो वैसे ही हमारे शॉर्ट वॉवल साउंड है, इसमें क्या होगा कि हमारे जो वॉवल्स की साउंड आएंगी वो शॉर्ट में आएगी। ठीक है। जैसे इसका सेंटेंस पहले मैं आपको बताती हूँ, ये आपने याद रखना है। दैट पेन इज़ नॉट मच गुड। ठीक है। फिर से रिपीट करती हूँ। दैट पेन इज़ नॉट मच गुड। ठीक है। अब इसमें जो आ रहा है ना, जैसे ये है दैट पेन इज़ नॉट मच गुड, इसके बीच में जो भी हमारी साउंड आ रही है वो हमने उसके वॉवल हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब जैसे पहले मैंने क्या बोला, दैट, है ना। पहले मैंने कौन सा वर्ड बोला था, दैट दैट दैट। अब देखो दैट में ए की वॉइस आ रही है। अब पेन होगा, दैट पेन इज नॉट मच गुड। ठीक है। अब जैसे आपके पास ये है दैट, ए की वॉइस आ रही है दैट में, तो वही हमारा ये, इसको हम इसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी वॉइस है ए की। ठीक है। जिस भी वर्ड में ए की वॉइस आएगी तो उसको हमने, वो हमारा शॉर्ट वॉबल होगा, उसको हम लाइट डॉट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। अब पेन, पेन मतलब कि कोई भी अगर हमारा वर्ड आएगा जिसमें ई होगा, अब जैसे पेन हो गया, टेन हो गया, देन हो गया, मैन हो गया। ठीक है। अब जैसे आती तो हमारी इसमें ई लिखते हम ई है ना, लिखते हम क्या है, ई है, मगर आती किसकी वॉइस है, थोड़ा सा हम लिखते ई है मगर है की वॉइस आती है ना, वही हमने यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है इसका और इसका। इसका क्या है, मतलब एक ए है ये, मगर आती थोड़ी सी रिजेंबलिंग होती है इसके साथ वॉइस, और यहाँ पे आता है ई, मगर ए की वॉइस आती है ना। पेन हो गया, देन हो गया। ठीक है, आपको आई होप कि आपको समझ आई होगी। अब उसके बाद आता है ई। ई ये छोटा ई है। कल मैंने आपको यहाँ यहाँ देखो, कल मैंने यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने ना ई बड़ी ई लगाई है ना यहाँ पे बड़ी ई, तो ये यहाँ पे होगा जो, वो छोटी ई है। इसको हम लाइट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पे क्या होगा, हम हमारा लाइट डॉट के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हो गया, जैसे पिट हो गया, टिप हो गया, शिप हो गया, मिश हो गया। ठीक है। उसमें मतलब आई जो ई की वॉइस है वो छोटे में आ रही है, मतलब वो हम जब बोल रहे हैं ना वो बहुत कम सेकंड्स के लिए, मतलब बहुत कम वॉइस आ रही है, ऐसे आ तो रही है बट ऐसे कम आ रही है, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए आ रही है। ठीक है। मतलब ज़्यादा लंबे में नहीं खींची जा रही है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे है ओ, वहाँ पे भी हमने ओ पढ़ा था ना, ए डब्ल्यू यहाँ पे भी पढ़ा था। ऑल, इसमें लॉन्ग वॉइस आ रही है ऑल, मगर यहाँ पे क्या होगा, ओ, नॉट, नॉट, ये भी ओ है पर इसमें नॉट, ओ, इसमें भी सेम है बट यहाँ पे छोट नॉट, मतलब कम छोटी वॉइस आएगी। ठीक है। मतलब जिसका नाम ही शॉर्ट वॉवल है तो आपने समझ आना है कि इसमें थोड़ी सी वॉइस आएगी, इसकी थोड़े टाइम पीरियड के लिए वॉइस आएगी इसकी, वॉवल्स की। अब जैसे मच है, इसमें की वॉइस आ रही है, तो ये हमारा क्या है, मच,
इसमें की वॉइस आ रही है, इसको हम लाइट डैश के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये ऊ है, इसमें जैसे गुड है, ठीक है। अब इसमें ऊ आ रहा है ना, गुड, तो उसमें हम क्या करेंगे, लाइट डैश के साथ उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे गुड हो गया, वुड हो गया, ठीक है। तो उसमें मतलब कम कम टाइम के लिए हमारी वॉइस बिल्कुल शॉर्ट में आ रही है, तो उसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे, लाइट डैश के साथ। फिर से रिपीट करती हूँ मैं आपको, आपके लिए। अब जो भी हमारे पास शॉर्ट वॉवल्स क्या होते हैं, जो कम जिसकी वॉइस कम आए, मतलब ज़्यादा लंबी नहीं जाए, कम वॉइस आए किसी भी वॉवल की, उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट वॉवल साउंड्स बोलते हैं। ये पूरा हमारे डिपेंड है, पूरा साउंड्स के ऊपर डिपेंड है हमारे वॉवल्स, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट प्लेस वॉवल होगा वो अबव द लाइन, जहाँ पे ए आएगा वो अबव द लाइन हमारी स्ट्रोक जाएगी और फर्स्ट प्लेस वॉवल रहेगा, ठीक है। अब जैसे सेकंड प्लेस वॉवल, जैसे जहाँ पे ई होगा बीच में, किसी भी वर्ड में अगर ई होगा, पेन हो गया, देन हो गया, टेन हो गया, मैन हो गया, एक्स्ट्रा जो भी मतलब आएगा आपके पास, कोई भी स्ट्रोक आएगी, कॉन्सोनेंट आएगा, उसके साथ ई होगा और ए की वॉइस आएगी, उसको सेकंड प्लेस वॉवल लगाएंगे, वो वो ऑन द लाइन हमारी स्ट्रोक रहेगी, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ये थर्ड प्लेस वॉवल। तो अगर थर्ड प्लेस वॉवल ई का आया, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आया चिल आया, बिल आया, किल आया, मिल आया, ठीक है। कुछ भी आया, मतलब और भी बहुत सारे वर्ड्स अभी आप पढ़ोगे, तो वहाँ पे हम थर्ड प्लेस वॉवल लगाएंगे, स्ट्रोक हमारी क्या जाएगी, थ्रू द लाइन जाएगी। सेम है, सिर्फ आपको यहाँ पे क्या डिफरेंस रखना है, सिर्फ हमारे यहाँ पे क्या लगेगा, लाइट डॉट के साथ रिप्रेजेंट होंगे ये थ्री वॉवल्स। तो इसके लिए सेंटेंस दैट पेन इज़, ठीक है, ये दैट पेन इज़। अब नॉट मच गुड के लिए हमारा क्या है, जो भी जहाँ पे ऑ की वॉइस आएगी मगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आएगी, वहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा अबव द लाइन स्ट्रोक होगी मगर हमारी क्या रहेगी, डैश हम लिखेंगे, लगाएंगे, और वो अब फर्स्ट प्लेस लगाएंगे। ऑन द लाइन रहेगी हमारी स्ट्रोक, अगर की वॉइस आई उसमें हम डैश वॉवल लगाएंगे, वो कहाँ लगेगा, ऑन द लाइन हमारी स्ट्रोक रहेगी और सेकंड प्लेस वॉवल लगेगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा जैसे थर्ड ये सिक्स्थ ट्वेल्थ वॉवल आ गया हमारा, लॉन्ग में मतलब पूरे वॉवल्स में ट्वेल्थ है और शॉर्ट वॉवल में है सिक्स्थ वॉवल, है ना। तो यहाँ पे गुड है, जैसे गुड ठीक है, जैसे गुड है आपका, तो ये ऊ तो है मगर ये छोटा वाला ऊ है, मतलब छोटी मात्रा, मतलब क्या बोलूँ मैं, छोटी मात्रा नहीं, शॉर्ट वॉवल है, ये बहुत शॉर्ट वॉवल साउंड है। तो ये थ्रू द लाइन हमारी स्ट्रोक जाएगी और थर्ड प्लेस वॉवल लगेगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। और ये लाइट डैश के साथ रिप्रेजेंट होता है और ये लाइट डॉट के साथ रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रीसीडिंग वॉवल्स और फॉलोइंग वॉवल्स। अब प्रीसीडिंग वॉवल्स क्या होगा, अब जैसे कोई भी आपके पास एक काम करती हूँ, पहले मैं आपको इसकी एग्जांपल्स बता देती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये सब देखना, ठीक है। फिर आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न नहीं हो जाएगी, मतलब ये सारा मिक्सअप हो जाएगा। पहले हम इसकी एग्जांपल्स करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको ये प्रीसीडिंग और फॉलोइंग वॉवल्स पढ़ाऊँगी, ठीक है। सी वाला आपको, आई होप कि आपको ये जो हमारा टेबल है जो मैंने बनाया, ये आपको समझ आ गया होगा। तो अगर एक बार नोट आउट कर लेना, ये मैं थोड़ा यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको टेबल, इसका आप नोट आउट कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद आपकी एक्सरसाइज, अच्छा कल मैंने आपको बोला था कि नेम आपने आउटलाइनिंग बनानी है इसकी। आई होप कि आप सब स्टूडेंट्स ने जो भी वॉच कर रहे हैं उन्होंने बना दिया होगा। तो नेम में क्या है, NAME है ना, नेम में मे वाला वॉवल आएगा, कौन सा आएगा, मे वाला वॉवल आएगा ना, सेकंड प्लेस वॉवल आ रहा है, तो ये ऑन द लाइन स्ट्रोक रहेगी, एन को सेकंड प्लेस वॉवल लगेगा और एम लगेगा, है ना। ऐसे ही बनाया होगा, मैं आशा करती हूँ कि आपने ऐसे ही बनाया होगा। अब आपकी एक्सरसाइज 5 आपने कल कंप्लीट की थी, मैंने सब आपको बताया था कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है। तो अब 6 जो एक्सरसाइज है हमारी, पेज नंबर 2 मिनट,
ये है आपके बुक पे पेज नंबर 6, ठीक है। पेज नंबर 6 पे ये सब स्ट्रोक्स हैं। इसकी मैं आपको आउटलाइनिंग बताती हूँ कि ये सब कैसे है, कैसे यहाँ पे बनाई गई है। अब जैसे फर्स्ट आपके पास एक दैट वाला वॉवल आएगा ना, दैट पेन इज़ नॉट मच गुड, तो ए वाला पहले हम पढ़ते हैं। अब पैक, जैसे पैक आएगा ना, पैक। अब पी ए क, पी और के की, क की हमारे पास क्या है, स्ट्रोक है, के गे वाली और पी बी वाली। उसके बीच में ए का वावल आ रहा है, दैट का वावल आ रहा है। फर्स्ट प्लेस हम लाइट में लगाएंगे, लाइट डॉट के साथ हमने लगा दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा बैक आ रहा है, बी बैक, बी के हमारी पी बी वाली स्ट्रोक है। ए का हमारा क्या लगा, वावल लगा फर्स्ट प्लेस, और पूरी स्ट्रोक हमारी का क्या, के लगाया, क लगाया, और पूरी स्ट्रोक हमारी क्या रहेगी, पूरी हमारी जो आउटलाइन है वो हमारी अबव दी लाइन रहेगी। अब जैसे टैप है, टी ए पी, टी ए पी, टी को हमने टी अबव द लाइन, पी के साथ अटैच, टी पी के साथ अटैच हुआ। ए का हमारा क्या लगा, लाइट डॉट लगा। अब यहाँ पे सब लाइट डैश और लाइट डॉट लगेंगे, ठीक है। कैप, कैप, क को हमने अबव द लाइन रखा, पी को भी अबव द लाइन, कैप। उसके बाद क के बाद में वॉवल लगा यहाँ पे, क पी, इसके बाद में वॉवल आया, के बाद में वॉवल आ रहा तो नीचे लगेगा पी यहाँ पे। अब कैब, क बी, कै बी है ना हमारे पास, बी हमारे पास है, तो ये है हमारे पास ए, तो ए का वॉवल, दैट का वॉवल लगा, कैच। ये भी आपको समझ आ गया होगा, कैच, क ए च, चे और के बीच में वॉवल फर्स्ट प्लेस, के बाद में, तो यहाँ पे ऐसे। अब जैसे है पेन वाला वॉवल है ना, अब डक, DEC के डक, तो इसमें क्या ए की वॉइस आ रही है, मगर इसमें है क्या है, इसमें पेन का वॉवल आ रहा है, PEN, ई आ रहा है बीच में, तो यहाँ पे हम क्या क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, डी और क, डक, डी और के। मेरा थोड़ा ऊपर हो गया, इसको मतलब ये लाइन थोड़ी सी ऊपर हो गई है, बट ये बिल्कुल लाइन के साथ अटैच होना चाहिए, ठीक है, मतलब लाइन के साथ टच होना चाहिए। अब जैसे डेल है, DL सेकंड प्लेस वॉवल, यहाँ पे सेकंड प्लेस वॉवल लगा, ये इसकी सेकंड प्लेस है, डेल सेकंड प्लेस वॉवल ऑन द लाइन, डेट, D सेकंड प्लेस वॉवल, T। चक, अब चक आपको ये आपको जो चक है ये आपको ऐसे ही लिखना होगा। अब जो भी सेंटेंस होगा आपको खुद पता आपने मतलब आपको खुद पता होना चाहिए कि मैंने कौन सा चक लिखा है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, ठीक है। अब रेड है, RED, रे और डी। अब आप सोच रहे होंगे कि हाँ मैम ने ये वाला क्यों नहीं लगाया। अब ये वाला तभी नहीं लगा, इनके इसका आर और रे का आगे रूल्स हैं, ठीक है, आगे रूल्स हैं, वो अगला जो आपका चैप्टर होगा उसमें सब आपका कवर हो जाएगा। तो अभी तक आपको क्या करना है, अभी आपको जैसे बुक पे लिखा है अभी आपको सिर्फ वॉवल्स को देखना है, ठीक है। वॉवल आपको कैसे प्लेस करने हैं वो आपने देखना है। इल, अब जैसे दैट पेन इज़, अब इज़ वाला है ना, इसमें ई का है, वो छोटा वॉवल है, मतलब छोटी सी वॉइस है वॉवल की, तो यहाँ पे हम थ्रू द लाइन स्ट्रोक स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे एल के पहले वॉवल आ रहा है, हमने यहाँ पे थर्ड प्लेस पे वॉवल लगाया लाइट वाला। बिल, बी और ल, इसके पहले वॉवल आ रहा है, बी और एल के बीच में वॉवल आ रहा है, और ये हमने इसको थ्रू द लाइन मतलब थ्रू द लाइन रखा है। चिल, चे जी, मतलब CH, जे और एल, बीच में हमने ई का वॉवल आ रहा है बीच में, इसमें हमने थर्ड प्लेस पे वॉवल रखा। हाँ, अब एक बात और है। अब जैसे आपको ये पता नहीं चल रहा होगा कि जी ये वाला जो बिल है ना, ये मैम ने यहाँ पे क्यों लगाया, मतलब ये इसकी थर्ड प्लेस पे क्यों नहीं लगाया वॉवल, है ना, यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे क्यों लगाया। अब देखो इसका भी एक रूल है। अब जैसे कोई भी आपके पास कोई भी अगर स्ट्रोक है ना, कोई भी स्ट्रोक है, ठीक है, जैसे मैं बिल की बात करती हूँ, हाँ थ्रू द लाइन बिल की बात करती हूँ, ये डार्क आएगा, तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्लेस इसका ये होगा, सेकंड प्लेस ये होगा, थर्ड प्लेस इसको हम मानेंगे, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये। अगर कोई भी आपके पास थर्ड प्लेस वॉवल होगा तो उसकी हमारी थर्ड प्लेस ये वाली मानी जाएगी, ना कि ये वाली मानी जाएगी,
ठीक है, आई समझ। ये वाली नहीं मानेंगे हम, ये वाली तब होगी अगर हमारी अकेली स्ट्रोक होगी, तब उसको हम थर्ड प्लेस ये मानेंगे। मगर अगर किसी भी स्ट्रोक के साथ अगर हमारा कोई भी अनदर स्ट्रोक जॉइन अटैच होगी, तो उसको हम क्या करेंगे, उसका जो थर्ड प्लेस होगा वो हम ये वाली मानेंगे। ठीक है, ये वाली मानेंगे। वो पहले अगर अगर वावल आएगा वो ऊपर लगेगा, अगर बाद में वावल आएगा तो वो नीचे लगेगा। वो ये मैंने आपको समझाने ये वाला टॉपिक। तो ये आपने याद रखना है कि कौन सी स्ट्रोक के साथ कौन सा वॉवल लगेगा। थर्ड प्लेस स्ट्रोक होगी, अगर 2 स्ट्रोक्स होंगी तो थर्ड प्लेस वॉवल होगा, तो हम थर्ड जो सेकंड वाली स्ट्रोक होगी उसके एंड में वॉवल लगाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा ये मैंने बताना था आपको, तो ये मैं बता दिया। उसके बाद आपके पास आता है चिल, जैसे है ये मैंने शायद बताया आपको, है ना, जे और एल, और यहाँ पे एल के पहले वॉवल आ रहा है और यहाँ पे हमारा एल के पहले वॉवल लग गया थ्रू द लाइन। किल, अब के है ना, किल, अब ये थ्रू द लाइन वाला वॉवल है तो हम इसको थ्रू द लाइन ही स्टार्ट करेंगे। ये नहीं है कि हम के और एल को ऑन द लाइन, फिर वो के ई एल एल बन जाएगा, और अगर हम थर्ड प्लेस वॉवल लगाएंगे वो आपकी आउटलाइन गलत हो जाएगी। ठीक है, अब मिल है एम थ्रू द लाइन एल, एम को हमने थ्रू द लाइन रखना है, एल को, और एल के पहले वॉवल आ रहा है, हम थर्ड प्लेस यहाँ पे ये गिनेंगे। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस हमारी ये आएगी, जैसे इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस ये वाली आएगी। ये तो इजी है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तो इजीली दिख रहा है। अब जैसे ये है फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्लेस ये है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस ये है कि प्रैक्टिस करते रहो आप, आपको आ जाएगी। शॉर्ट हैंड मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी इंटरेस्ट लेके पढ़ना है इसको। ठीक है, और रेगुलर रहना है। ये नहीं है कि थोड़े 1-2 दिन में आपने, अब न्यू टॉपिक्स हैं ये, तो इंटरेस्ट लेके पढ़ना है। अगर बीच में आप छोड़ दोगे तो आपका मन ही नहीं करेगा इसको पढ़ने का। वो ये भूलने वाली लैंग्वेज है ये। ठीक है, अब जैसे डॉग है, डॉग, तो ऑ की वॉइस आ गई इसमें, है ना। तो आप मतलब मैक्सिमम जो शॉर्ट वॉवल्स होते हैं ना, वो अगर बीच में आए, 2 स्ट्रोक्स के बीच में आती हैं, और कम वॉइस आए डॉग, तो उसमें हम मतलब बीच में आए कम थोड़ी कम वॉइस लगे, अगर वॉइस सॉरी वॉवल की कम आवाज़ आए, तो उसको हम वहाँ पे हमारे शॉर्ट वॉवल लगते हैं। ठीक है, अब जैसे शॉर्ट है, नॉट वाला वॉवल लगा यहाँ पे, अब नॉट का वॉवल लगाया, डॉग हो गया, शॉर्ट हो गया अबव द लाइन, और सिर्फ हमारा क्या लगेगा यहाँ पे, डैश वाला वॉवल लगेगा। शॉर्ट में भी डैश वाला वॉवल आया, अबव द लाइन स्ट्रोक रही। रॉड में भी अबव द नॉट वाला वॉवल आया, फर्स्ट प्लेस ये लगाया हमने, वॉवल लगाया डैश वाला वॉवल। रॉक में रे और के लगाया, फर्स्ट प्लेस पे डैश का वॉवल। मॉक में एम के लगाया, फर्स्ट प्लेस वॉवल डैश का। अब मच था, है ना, दैट पेन इज़ नॉट मच गुड। मच में टच जैसे है आपका टी और चे, बीच में हमारा ऑन द लाइन वाला मच में है जो, वो ऑन द लाइन वॉवल है, वो सेकंड प्लेस वॉवल लगा, और ऑन द लाइन हमारी स्ट्रोक रहेगी। डच में डी और जे, है ना, डी और सॉरी चे हमारा लाइट रहेगा। और ये भी आपने ध्यान रखना कि कौन सी स्ट्रोक हमारी लाइट है, कौन सी डार्क है। जब आप लिखोगे ना, आपको अभी यही आपको आदत डाल देनी है कि हम स्ट्रोक को लाइट डार्क का ध्यान रखें। नहीं तो बाद में क्या होगा, जब आप पैराग्राफ लिखोगे, पूरा डिक्टेशन लिखोगे, तो आपको लाइट डार्क बनाने का याद नहीं रहेगा, तो आप कुछ भी लिखोगे, आपको फिर टी डी उसमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है। जैसे डोम है, ओ है, अच्छा ये डोम डम होगा, ये डोम तो ओ हो। अगर डोम होता तो यहाँ पे क्या होना था, बताओ मेरे को। कल मैंने क्या पढ़ाया था, ओ का गो का वॉवल लाइट डार्क होना था ना, तो यहाँ पे डार्क होना था। अच्छा डम होगा DUMB, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ऐसे सेम आएगा, सिर्फ यहाँ पे लाइट वॉवल लगेगा। ठीक है, अब रंग लंग, ठीक है, ऑन द लाइन, आगे समझ। अब जैसे टुक आया, गुड का वॉवल आया, थ्रू द लाइन हम स्ट्रोक ले जाएंगे, और थर्ड प्लेस वॉवल। शुक, पहले मैंने बताया आपको,
की थर्ड प्लेस वॉवल आए तो उसकी यहाँ पे मतलब उसका जो थर्ड प्लेस होता है वो सेकंड स्ट्रोक की एंड में होता है। बुक, ठीक है, लुक, पुश, ठीक है, ये आपको समझ आ ही होगा। अब मैं तो कुछ मिसलेनियस एक्सरसाइज आपको करवाती हूँ कि जिससे क्या होगा कि आपके दोनों वॉवल्स हैं वो दोनों मतलब कंबाइन होंगे। इसमें शॉर्ट वॉवल भी है और लॉन्ग वॉवल्स भी हैं। जैसे एस्क है ना, एस्क, तो इसमें पता हमारा पेन वाला वॉवल लगेगा। एस्केप, इसमें 2 वॉवल आ रहे हैं। अब पहले आप ये बताओ कि कौन कितनी स्ट्रोक्स आएंगी हमारी। एस क पी, है ना, एस्केप। अब फर्स्ट प्लेस वॉवल जो ई एस है, ये जो फर्स्ट प्लेस वॉवल है तो ये इसका क्या है, इसमें ई जो है ये पेन वाला वॉवल आ रहा है और के और पी। अब पी के बाद ई आ रहा है। अब इसको हमारा जब हम एस्केप बोल रहे हैं, एस्केपी तो नहीं है ना, ये एस्केप है। अगर एस्केपी होता तो पी फिर हम क्या करते, यहाँ पे हम एंड में हम वॉवल एक को लगाते, ठीक है, उसकी साउंड को बताने के लिए। बट यहाँ पे एस्केप है, जो एस्केप है ना वो यहाँ पे फर्स्ट ये पहले पेन का वावल लग रहा है, फिर ए का वावल लग रहा है और पी आ रहा है। लो, लो आपको पता है गो वाला वावल लग रहा है, ठीक है। एट, एट का मे वाला वावल ऑन द लाइन। ने, ये मैंने कल भी बताई थी आपको आउटलाइन, ने, एन और ए, ने। उसके बाद इबनी, इबनी, ठीक है, पेन वाला वावल और ई वाला वॉवल। अब यहाँ पे एंड में क्या है, एंड में यहाँ पे वॉवल आ रहा है इज वाला, नी, है ना। नी को हमने डिस्क्राइब कर, नी को हमने बताने के लिए यहाँ पे एंड में वॉवल लगाया। अब इटैली, इटैली पहले ही इज का वॉवल है, पहले ही थ्रू द लाइन जाएगी हमारी स्ट्रोक, तो हमने टी को थ्रू द लाइन ली, ए को दैट का वॉवल लगाया, ली इज का वॉवल लगाया, ठीक है। अब जैसे अटैक है, अटैक, ए का दैट का वॉवल, ए का वॉवल क अबव द लाइन, एश्योर अबव द लाइन हिश और रे और बीच में गो का वॉवल, एले, ए ले, ए को दैट का वॉवल अबव द लाइन स्ट्रोक और ए क्या है हमारे पास मे का वॉवल ऑन द लाइन मतलब सेकंड प्लेस वॉवल। एकेडमी, एकेडमी में क्या है, डी मी, क ड मी, मतलब के आएगा, डी आएगा, एम आएगा, ये 3 स्ट्रोक हैं। उसके पहले हमारा क्या आएगा यहाँ पे, दैट का वॉवल, दैट का वॉवल और ये पेन का वॉवल और ई का वॉवल, इस का वॉवल, ठीक है। ये आपको खुद राइट आउट करना है, फिर आपको खुद सारा पता चलेगा कि कौन कौन सी स्ट्रोक कैसे लिखनी है। ऐसे नहीं है कि आप पढ़ के तो बस हो गया, नहीं, आपको खुद राइट करना है। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपको शॉर्ट हैंड नहीं आने वाली है, ठीक है। आपने खुद भी लिखना है, खुद प्रैक्टिस करनी है। जितना लिखोगे आप, जितनी बार एक एक्सरसाइज को आप लिखोगे उतनी आपको शॉर्ट हैंड आएगी। एरो, एरो, ए का दैट का वावल अबव द लाइन और रो, ओ का गो का वावल। एगोनी, एगोनी अबव द लाइन, एगोनी इज का वावल। एफ आर, ए दैट का वावल, एफ आर, आ ए एच का वावल, आर, है ना। अच्छा, तो अब ये हो गया हमारा कंप्लीट। हमारी हमने आज 6th एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर दी, ये वाली, ठीक है। ये वाली 6, 5, 6 में हमने क्या पढ़ा, 5 में हमने शॉर्ट वॉवल्स किए, सॉरी लॉन्ग वॉवल्स पढ़े। 6 एक्सरसाइज में हमारी शॉर्ट वॉवल्स पढ़े। अब उसके बाद हमारी जो एक्सरसाइज 7 है, ये भी मैंने ऑलमोस्ट आपको कंप्लीट करा दी है। जो भी कल वाले जो मैंने मिसलेनियस आपको एक्सरसाइज बताई थी वो इसमें से मैंने एग्जांपल्स बताई थी, मतलब हाँ बताई थी। तो आप अब अगर एक्सरसाइज 7 अभी करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। अब आप पढ़ोगे प्रीसीडिंग वॉवल और फॉलोइंग वॉवल, ठीक है। अब प्रीसीडिंग वॉवल्स क्या होते हैं, जो कि स्ट्रोक के पहले आते हैं, ठीक है। जो भी स्ट्रोक के पहले वॉवल आएंगे उसको हम बोलेंगे प्रीसीडिंग वॉवल, जो स्ट्रोक के बाद में आएंगे उसको हम बोलेंगे फॉलोइंग वॉवल, ठीक है। अब जैसे हमारे पास कोई डॉट वाला वॉवल पहले आ गया, तो ये कॉन्सोनेंट, ये वॉवल पहले, ये कॉन्सोनेंट, ये वॉवल पहले, ये हमारा प्रीसीडिंग वॉवल हो गया। शॉर्ट या लॉन्ग कोई भी आ सकता है और डॉट या डैश कोई भी आ सकता है। वॉवल ये अगर हमारा स्ट्रोक के बाद में वॉवल आएगा, डॉट डैश कोई भी आ सकता है।
फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस कोई भी आ सकता है। ये मैंने ऐसे एग्जांपल के लिए आपको बताया, रिप्रेजेंट किया है कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। उसके बाद अगर कोई स्ट्रोक के बाद वॉवल आएगा, डैश या डैश, लाइट, डार्क, कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम बोलेंगे फॉलोइंग वॉवल। अब इसकी मैं कुछ आपको एग्जांपल बताती हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो, ठीक है। व्हेन अ वॉवल साइन इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एन अप और डाउन स्ट्रोक, इट इज़ रीड बिफोर द स्ट्रोक। अब ये बोलता है जब भी कोई वॉवल साउंड आएगा आपके पास, कोई भी आपके पास वॉवल साउंड आएगा, वो लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट अप स्ट्रोक के साथ प्लेस होगा, जहाँ डाउन अप स्ट्रोक के साथ प्लेस होगा, तो इट इज़ रीड बिफोर द स्ट्रोक। उसको हम क्या करेंगे, मतलब पहले उसको हम लिखेंगे, तो वो हमारा प्रीसीडिंग वॉवल होगा। अब जैसे एल है, ए ल, जो ये एल है ना, ए हमारा क्या है, देखो ए हमारा क्या है, एल के पहले वॉवल आ रहा है, ये प्रीसीडिंग वॉवल है। अब जैसे अर्थ, रे और टी एच, अर्थ रे के साथ पहले वॉवल आ रहा है, ये प्रीसीडिंग वॉवल है। पी, कोई भी हमारे पास डाउन डाउन स्ट्रोक हो सकती है या अप स्ट्रोक हो सकती है, ठीक है। उसकी अगर लेफ्ट साइड कोई भी वॉवल लगता है, उसको हम बोलेंगे प्रीसीडिंग वॉवल। लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड लग रहा है ना। अब जैसे ये एप है, पहले वॉवल आ रहा है, ये हमारी क्या है, ये हमारा है प्रीसीडिंग वॉवल। एज, पहले वॉवल आ रहा है, प्रीसीडिंग वॉवल। ईट, पहले वॉवल आ रहा है, प्रीसीडिंग वॉवल। वैसे ही अगर आपका बाद में वॉवल लगता है राइट साइड, कोई भी अप स्ट्रोक या डाउन स्ट्रोक के राइट साइड लगता है वॉवल, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉलिंग वॉवल, ठीक है। जैसे ले, एल के बाद वॉवल आया, यहाँ पे क्या है, ये थ्रू द सॉरी, ये आपका फॉलिंग वॉवल है। रे के बाद सेकंड प्लेस वॉवल आ रहा है, आर के बाद में लग रहा है, राइट साइड लग रहा है, तो ये हमारा क्या है, फॉलिंग वॉवल है। पे हो गया, जे हो गया, शू हो गया, ठीक है। अगर कोई भी स्ट्रोक के बाद में वॉवल लगेगा, उसको हम क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, फॉलोइंग वॉवल बोलेंगे। वन ए वॉवल साइन इज प्लेस्ड अबव ए हॉरिजेंटल स्ट्रोक, इट इज़ रीड बिफोर द स्ट्रोक। अब जैसे कोई भी हॉरिजेंटल स्ट्रोक आ गई हमारी, के गे आ गया, उसके पहले अगर अगर उसका फर्स्ट प्लेस या थर्ड प्लेस वॉवल होगा ना, वो हम ऑन द लाइन ही रखेंगे, उसको हम थ्रू द लाइन नहीं लेंगे। जैसे एक है, एक तो हम मतलब वो, ये तो सेकंड प्लेस वॉवल है, क हमने ऑन द लाइन रखा। अब जैसे ईक है तो मतलब ईक, लॉन्ग वॉवल आ रहा है ना, ईक, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा थर्ड प्लेस वॉवल लग रहा है, मगर हमारी स्ट्रोक हमने क्या करना है, ऑन द लाइन ही रखना है, इसको थ्रू द लाइन नहीं लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोलते हैं, क्या बोलता है, व्हेन अ वॉवल साइन इज प्लेस्ड बिलो ए हॉरिजेंटल स्ट्रोक, इट इज़ रीड आफ्टर द स्ट्रोक। अब जैसे कोई भी हमारा वॉवल बाद में लगता है, ठीक है, कोई बाद में अगर प्लेस्ड होता है, तो उसको हम क्या करेंगे, ऑन द लाइन ही स्ट्रोक को रखेंगे, मगर सिर्फ वॉवल बाद में लगाएंगे, तो वो हमारा फॉलोइंग वॉवल हो गया। वैसे मतलब इसमें ये बताया, इन कंक्लूजन में मैं आपको ये बताती हूँ कि इन दोनों लाइन में क्या बताया हुआ है, कि अगर हमारी कोई भी स्ट्रोक है, हॉरिजेंटल स्ट्रोक है मगर, ठीक है, अगर वहाँ पे पहले वॉवल लगेगा, तो वो हमारा अब ऑन द लाइन ही रहेगा, और वो हमारा ऑन द लाइन ही रहेगा, मगर हम किसके साथ जानेंगे कि फर्स्ट और थर्ड प्लेस है, वॉवल के साथ, हम थ्रू द लाइन इसको नहीं लेंगे। ये हमारे प्रीसीडिंग वॉवल हो गया, ये हमारा फॉलोइंग वॉवल हो गया। तो फॉलोइंग वॉवल में जैसे के है, की है, ठीक है, ये ऑन द लाइन ही रहेगा, मगर हमारा वॉवल बाद में आया, तो ये फॉलोइंग वॉवल हो गया। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, फिर से मैं आपको बताती हूँ प्रीसीडिंग वॉवल्स की कुछ एग्जांपल है। जैसे एब हो गया, है ना, इसमें पेन का वॉवल आ गया, पहले हमारा क्या लगा, वॉवल लगा शॉर्ट वाला, है ना, पेन वाला। अब एड है, मे वाला वॉवल डी के साथ पहले लगा। अब आप सब ये आप एक बार रीड आउट करना, ये सारे इजी हैं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, आप सब बना सकते हो, सब आउटलाइन बना सकते हो। अब जैसे फॉलोइंग वॉवल में मैंने आप बताती हूँ, ये जैसे लो है, ऑन द लाइन रहेगा, रो है, ऑन द लाइन रहेगा, वो है, ऑन द लाइन, ये है, थ्रू द लाइन जाएगा, ये कैसे जाएगा मैं बताती हूँ आपको। ये आप ऐसे लिखोगे, ये यहाँ पे, है ना, फॉलोइंग थ्रू द लाइन, और ये बाद में आया राइट साइड, और ये हमारा क्या हुआ, फॉलोइंग, ठीक है, फॉलोइंग वॉवल हो गया।
तो ये हमारा ये, बो, डे। अब आपको समझ आ ही गए होंगे कि कौन कौन से वॉवल कैसे प्लेस करने हैं। फो ऑन द लाइन, दे ऑन द लाइन, के ऑन द लाइन, गे ऑन द लाइन, मो ऑन द लाइन, नी थ्रू द लाइन। नहीं नहीं, ये हॉरिजॉन्टल है ना, तो यह आपका ऑन द लाइन ही रहेगा, सिर्फ यहाँ पे थर्ड प्लेस वॉवल लगेगा। ठीक है, अब आपके पास ये मैंने सब बता दिया आपको। अब थोड़ी सी एग्जांपल्स ये भी हैं, ये भी मैं आपको सारी मिसलेनियस एग्जांपल्स हैं, इसमें शॉर्ट लॉन्ग वॉवल्स सारे हैं। अब जैसे काम है, काम, आ, कौन सा है ये, फर्स्ट प्लेस वॉवल है, और आ, ए ए ये ए वाला वॉवल है, ए एच वाला। ठीक है, जो मैंने कल पढ़ाया था ना आपको, काम, ये वाला ए एच वाला। ऑ वाला नहीं है, कॉम नहीं है ना, काम है ना, काम। तो ए एच वाला है, डार्क वॉवल है। ठीक है, ये आ गया आपका काम। अब कैम, कैम में है दैट वाला वॉवल, ए, दैट, कैम, ये है फर्स्ट प्लेस वॉवल, लाइट वॉवल। बेट, डार्क वॉवल है ना, सेकंड प्लेस। बेट, ए, मे वाला वॉवल। बेट, बेट कौन सा, पेन वाला वॉवल है ना, ये राइट वॉवल है, ये राइट है, तो राइट मतलब ये शॉर्ट वॉवल है। ईल, डार्क ये है हमारा ये डार्क डॉट है, तो ये लॉन्ग वॉवल है। इल है ना, दैट पेन इज वाला है ये। पॉड, पॉड, रोट, रट, पूल, पुल। ये आप सब एक बार पढ़ना, आपको सब आ जाएगा ये समझ। पॉल, पॉल में क्या है, पॉल में क्या आता है आपका, ऑ, ए डब्ल्यू वाला आएगा इसमें, ऑ वाला। ठीक है, डार्क वाला आएगा इसमें। पॉली, ई, इज वाला एंड में आया, तो यहाँ पे पॉली। ठीक है, अब एंड में भी यहाँ पे ई आ रहा है ना, तभी हमने एंड में भी यहाँ पे लगाया पॉली, एंड में यहाँ पे ई को रिप्रेजेंट करने के लिए। कोल, कोल ऑन द लाइन, कल, पील थ्रू द लाइन। ई है ना, ई जो होता है वो लॉन्ग वाइज आ रही है, तो ये थ्रू द लाइन आएगा। पील, पिल, पिल में इल का वावल आ रहा है, हाँ थ्रू द लाइन आएगा, लाइट में आएगा। अब जैसे फेड, फेड, फेड क्या है हमारा, शॉर्ट वॉवल है, नहीं सॉरी लॉन्ग वॉवल है। फेड, पेन वाला वॉवल है। रेड, मे वाला वॉवल है। रेड, पेन वाला वॉवल है। डोम, गो वाला वॉवल है। डम, मच वाला वॉवल है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाला लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, बट आपको समझ आ गया होगा। आज हमारा ये चैप्टर सेकंड ख़त्म हो गया। कल हम आप एक बार ये समरी रीड आउट कर लेना। ठीक है, ये यहाँ से समरी रीड आउट कर लेना बुक से, फिर आपको सब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो कल हम पढ़ेंगे इंटरवीनिंग वॉवल्स एंड पोजीशन चैप्टर थर्ड। कल हम ये वाला सब पढ़ेंगे, सब पीछे वाला अगर आपको क्लियर है तो आगे वाले में आपको अब कोई भी परेशानी नहीं आने वाली, आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय गाइस, अच्छे से पढ़ाई करो, बाय।